金羅天聖 कार के अंदर का सीन हम देखते हैं। वो जो लड़की होती है वो कहती है, ओह तुम्हारा शुक्रिया मिस्टर, सच में तुम कमाल के हो। हमारा यंग कहता है, अबे फालतू बकवास बंद कर, समझे ना, मुझे तुझ जैसी लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो समझे, ये निगाहें या अदाएं बंद कीजिए, समझे ना, मैं तेरे को तेरे ना यहाँ पे बाहर उतार रहा हूँ, टैक्सी पकड़ घर निकल, समझी। ये सुन के तभी वो कहते कम ऑन, तभी वहां पे उनके आगे वही बंदा आ जाता है, वो उसको ओवरटेक कर रहा होता है। वो हमारे यंग को कहता है, साले गाड़ी रोक नहीं तो यही कट्टे से उड़ाऊंगा। ये सुन के यंग कहता है, तेरा बाप भी साले मेरे सामने डरता है। हम देखते हैं तभी वो जो लड़की होती है वो एकदम प्यार से कहती है, मिस्टर प्लीज प्लीज मुझे यहाँ से निकालिए, ये लड़का मुझे पकड़ लेगा तो मेरे साथ वो सब कर लेगा, मुझे ये सब नहीं करना, प्लीज मुझे बचा लीजिए। हमारे यंग कहता है ठीक है, और तो की इज्जत करता हूँ, तो लेके जा रहा हूँ। वो एकदम स्पीड में गाड़ी भगाता है, उसे ओवरटेक करके निकल जाता है। वो लड़की खुश हो जाती है। हमारे यंग तभी उसे एक स्टैंड में लाके उतार देता है। वो कहते चलो उतर। ये सुन के वो कहती है एटीट्यूड में, क्या उतर, क्या सुन, मैं तेरे को एक चांस देती हूँ, एक बहुत अच्छा लग्जीरियस होटल है, हम वहाँ चलते हैं, वहाँ सारी चीज़ों का बंदोबस्त मेरा, पैसा भी सब मेरा, और तेरे को फर्स्ट टाइम मैं अपने लेने दूंगी, समझे, फर्स्ट टाइम, मेरी ज़िंदगी का पहली बार, मेरी पहली वर्जिनिटी तू ही लेगा, तो कैसा रहेगा। ये सुन के वो कहता है कि सुनिए मैडम, मैं एक शुद्ध मतलब कि एक ब्राह्मण का बेटा हूँ, समझे ना, मेरे सामने ऐसे फालतू बकवास मत कीजिएगा, समझे ना, इसलिए अभी कभी गाड़ी से उधर, आप औरत हैं इसलिए मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ, उतर नीचे यहाँ से। ये सुन के वो कहती है, हाँ बड़े आए सनातनी है, ठीक है उतरती हूँ, तुम सारे सनातनी एक जैसे होते हो। फिर वो कहती है किडनी याद रखना, जब वापस मिलेगा ना तो याद रखना, तेरे को छोड़ूंगी नहीं। हमारा यांग फिर वहां से उतरता हुआ अपने घर की तरफ जाता है। वहां पे एक बंदा होता है, वो कहता है तो ठीक है, आप ही हैं ना मिस्टर यांग, हाँ मुझे आप ही हैं, विला नंबर 1 के ओनर, जैसे कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट में बताया गया था, ये लीजिए सर आपका हाउस के डॉक्यूमेंट्स, चलिए आपको आपका घर दिखा देता हूँ। हमारे यांग अंदर से घर दिखने के बाद कहता है, हाँ इंटीरियर तो बढ़िया है, घर एकदम बढ़िया है, डिजाइन आया है लाजवाब, फर्नीचर भी बढ़िया है। तभी उसके पास एक कॉल आती है, उसमें कहता है, हेलो आप मिस्टर यांग हैं, मैं सेक्रेटरी बोल रहा हूँ आइलैंड होटल ग्रुप का, एक मीटिंग है हेडक्वार्टर में जो कि कल 3 बजे है, तो प्लीज आ जाइएगा। ये सुन के वो कहता है ठीक है आ जाऊंगा। तभी हम देखते हैं अगले दिन सुबह का सीन, जहाँ पे हमारा यांग पहुंच जाता है। वो कहता है आई एम रियली सॉरी, मैं लेट हो गया, मेरा नाम है यांग चेंग और मैं इस यहाँ का सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर हूँ। वहाँ पे एक बंदा होता है, वो कहता है हाँ मैंने ही आपको कॉल किया था सर आप यहाँ के बैठिए, मैंने कभी नहीं सोचा था जो सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर होंगे वो इतने यंग हो गए, वाह। फिर तभी वो कहता है चलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ, इनका नाम मिस्टर ली है और ये हमारे यहाँ के चेयरमैन हैं। और फिर वो बताता है कि और ये है और इनका नाम जांग वू है, जिनके बेटे के साथ आपने पंगा लिया था। ये है स्काई इन्वेस्टमेंट कंपनी के ग्रुप के मतलब कि प्रेसिडेंट है, मतलब कि वहाँ के CEO है। और आज हम इनके टॉपिक को लेके ही बात करने वाले हैं कि क्या क्या हुआ था। ये सुन के हमारे यहाँ कहता है स्काई इन्वेस्टमेंट ग्रुप, ये सुना लगता है। ओह हाँ, अरे ये तो वही है जो कि मेरी गर्लफ्रेंड का जो बॉयफ्रेंड था ना ब्लाइंड, जिसके साथ वो ब्लाइंड डेट पे आई थी, हाँ ये तो उसी के बाप की हुआ है, मतलब कि जहांगीर है। अच्छा। फिर अभी चेयरमैन कहता है, तो जबकि अब यहाँ पे सारा मैटर के बारे में तो हम सबको पता है, तो चलिए सीधा बिजनेस पे आते हैं, पॉइंट पे आते हैं। मिस्टर यांग भी यहाँ आ चुके हैं और होटल में जो उस दिन हुआ था मिस्टर यांग और मिस्टर जांग के बेटे के साथ बीच में, तो चलो उसके ऊपर आज हम यहाँ बात करने वाले हैं। ठीक है चलिए हम बात शुरू करते हैं। फिर वो तभी हम देखते हैं वो जो मिस्टर जांग जो होता है वो कहता है, तो आई होप मिस्टर यांग आप बच्चों की इस तरह की चीज़ों को लेके प्लीज बचकान में मतलब हरकतें मत कीजिएगा, आप प्लीज शांत रहिए, आप एक स्मार्ट मैन हैं। ये सुन के वो कहता है स्मार्ट मैन तो हूँ, पर लेकिन तुम्हें भी अपने बेटे की हरकतों के ऊपर, उसकी निगाहों के ऊपर निगाह रखनी चाहिए, समझे ना। उसने सबके सामने वहाँ मेरी इंसल्ट की, समझे, तो मैं तो उसका इंसल्ट करूंगा ही ना। ये सुन के तभी चेयरमैन कहता है, हाँ मिस्टर जांग ये तो इन्होंने सही की, और जैसा कि आपने कहा था कि अगर आपकी बेटी की गलती निकलेगी तो आप उसको कह के माफी मंगवाएंगे, आप माफी कहेंगे, उसको माफी मांगने के लिए कहेंगे। ये सुन के वो कहता पर लेकिन मेरा बेटा गलत हो ही नहीं सकता, वो तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ब्लाइंड डेट पे आया था, हो गई थोड़ी बहुत बच्चों के बीच में यंग एज में गलती, तो इस बात को मतलब कि गुस्से में ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। हमारे यंग चेयरमैन को कहता है, चेयरमैन अगर आप यहाँ पे कोई और दूसरा कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशन नहीं है, मैटर नहीं है, तो क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ। ये सुन के वो कहता नहीं कोई मैटर बड़ा नहीं है। ये सुन के वो कहता तब तो ठीक है अगर कोई दूसरा बड़ा मैटर नहीं है और कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है, बस इस छोटे से मुद्दे को लेके यहाँ पे बात हो रही है, मैं यहाँ से जाना पसंद
पसंद करूंगा। ये बोल के वहां से जाने लगता है। तभी वो कहता है तो मिस्टर यंग आप यहाँ से जा रहे हैं? ये सुन के वो कहता है हाँ मैं जा रहा हूँ, मैं खाली नहीं बैठा। हम देखते हैं वो जो होता है वो जांग वो कहता है यकीन नहीं होता ये कमीना, यकीन नहीं होता सच में, इसके पास भले ही बहुत ज़्यादा पैसा है पर लेकिन मुझे नहीं पता कि ये कौन है, कहाँ से आया है, इसका बैकग्राउंड क्या है, पर लेकिन सच में इसने मेरे जैसे बंदे के लिए इतना हार्ड टाइम यहाँ खड़ा कर दिया कि मुझे भी सच में बहुत दिक्कत आ रही है, इसे कैसे छोड़ दूँ। हम तभी देखते हैं चेयरमैन कहता है कि देखिए गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, जो यंग पीपल जो होते हैं वो तो पैदाइशी लाल मिर्च खा के होते हैं, क्योंकि ये पैदाइश में इतने गुस्से में होते हैं और आगे चल के इतने गुस्से में होते हैं कि ऐसा लगता है किसी ने पिछवाड़े में और एक बहुत लंबी लाल मिर्च घुसेड़ दी है। तो प्लीज़ आपको गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। इस बारे में आप अपने बेटे से भी बात कीजिए, उससे थोड़ा मतलब कि पूछताछ कीजिए, अगर उसकी गलती हुई तो उसे माफ़ी मांगने के लिए कह दीजिएगा। ये सुन के वो कहता है ठीक है। फिर तभी वो कहता है वैसे भी एक माफ़ी मांगने से कौन से आप छोटे बड़े हो जाएंगे, ये भी एक बहुत बड़े बिलियनर है, आप भी एक बिलियनर हो, तो बस हो जाएगा सेटलमेंट, हमारे बीच में ही रहेगा। ये सुन के वो कहता है ठीक है, मैं अपने बेटे को माफ़ी मांगने के लिए कहूँगा। फिर तभी हम देखते हैं नीचे पार्किंग लॉट का सीन, जहाँ पे हमारा जांग जहाँ पे जाता है, हम देखते हैं वो जब जाता है तो उसके पीछे वही बंदा आ जाता है जिसको हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो कि जांग के साथ लेने की कोशिश या कि यांग के साथ लेने की कोशिश कर रहा था। वो कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू मुझे यहाँ इतनी जल्दी मिलेगा। हमारे यांग कहता है तू यहाँ क्या कर रहा है? ये सुन के वो कहता है बस पुराना मतलब कि गिला शुका यहाँ पे थोड़ा खत्म करने आया था, मैंने तेरे को पहले ही बोला था तू कहीं चला जा, आज नहीं तो कल तेरे को ढूंढ ही लूंगा, समझे? और मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, आज तेरी हड्डियाँ तोड़ के रहूंगा। ये सुन के वो कहता है अच्छा तो तू यहाँ पे मुझसे फाइट करना चाहता है, ठीक है आ जा। ये सुन के वो कहता है डोंट वरी टेंशन मत ले, तेरी सिर्फ दो तीन हाथ की हड्डियां तोड़ूंगा, तेरे को अपाहिज बना दूंगा, समझे ना? तेरे को कार चलाने लायक नहीं छोड़ूंगा। बड़ी हैवी ड्राइवर बनना था ना, पर लेकिन उससे पहले जरा जिस कार से तू आया है उस कार का तो जरा बुरा हाल करें। हम देखते हैं उसके आदमी उसकी कार का बुरा हाल कर रहे होते हैं और हमारे यांग ये सब कुछ रिकॉर्ड कर लेता है। ये देख के वो कहता है रिकॉर्डिंग कर रहा है, कर ले बेटे कर ले, कितना करेगा आखिरकार इस टूटी फूटी कार का तू कितना भी कर ले, चाहे कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, समझे ना? वैसे भी मैं भी देखूं अब तू कैसे अपनी ऑनलाइन कार की डिलीवरी ऑनलाइन कार ड्राइविंग कैसे कर पाता है। तभी वहाँ पे एक रेड कलर की कार आती है जिसमें वही लड़की होती है। वो लड़की कहती है यार ये लोग यहाँ पे, फिर तभी वो कहती है हैंग जी आखिरकार क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? हम देखते हैं वो कहता है कि क्या तू यहाँ पे, फिर तो वो कहती है कि तुम आखिरकार तुम यहाँ ये क्या कर रहे हो, तुम इसकी कार क्यों तबाह कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं रात को तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तुम्हें जो कुछ करना है कर लेना। ये सुन के वो कहता हाँ आई नो ये तो मैं चाहता ही हूँ आखिरकार, जो कि मुझे तेरे साथ करना जो पिछली बार नहीं कर पाया, पर लेकिन इस बंदे गए और इस बंदे की कार को मैं तोड़ के रहूंगा क्योंकि इसने मेरा दिल तोड़ा है, तूने भी मेरा दिल तोड़ा था, तू इस बंदे के साथ इसकी कार में बैठ के मुझसे बच के भाग गई थी पिछली बार, पर अब नहीं, समझे ना? फिर वो कहता है कि और वैसे भी तेरे को बड़ा भागने का बड़ा शौक है ना, आज रात को मैं तेरे साथ वो सब कुछ करूंगा, इतनी बुरी तरीके से करूंगा कि तेरी टांगे टूट जाएगी, इतनी बुरी तरीके से करूंगा कि तू चिल्लाने लगेगी, दया की भीख मांगेगी। ये सुन के वो कहती है अपनी बकवास बंद कर, तेरी फैमिली ने बस मेरी फैमिली को थोड़ा बहुत पैसा क्या दे दिया, इन्वेस्ट क्या कर दिया, तो अपने आप को हमारा बाप मानने लगा है क्या, समझे ना? तेरे को तेरा पैसा एक दिन जल्दी वापस दे देंगे, समझे? तभी वहां पे वही जांग का बेटा आ जाता है, मतलब कि उसी जांग का बेटा आ जाता है, वही बंदा जिसके साथ पिछली बार हमारे यांग की लड़ाई हो गई थी। वो आता ही कहता है कि ठीक है लगता है किसी को बहुत ज्यादा ऑफेंड कर दिया है। ये सुन के वो कहता है अरे एक लंबी स्टोरी है, खैर चल छोड़, वैसे भी जो मामला था मीटिंग थी वो कब की खत्म हो चुकी है। ये सुन के वो कहता है हाँ खत्म हो चुकी है, इसका रिजल्ट आपको मेरे मुंह के ऊपर दिख नहीं रहा क्या, ये थप्पड़ का निशान? मेरे फादर ने मुझे यहाँ पे आपसे माफी मांगने के लिए भेजा है। ये सुन के वो कहता है अरे माफी, अरे तू तो भाई है मेरा, माफी छोड़, चल मुझे तुझसे काम है। फिर वो कहता है देख तेरी फैमिली रिच है ना, बहुत रिच है ना। ये सुन के वो कहता है अरे रिच, अरे टोटल करके हमारे पास लमसम $10 बिलियन के है ना असेट्स है, समझे ना? हम ऐसे ही हमारी सिटी की सबसे नंबर 1 बिलियनर कंपनी में एक नहीं आते, समझे ना? पैसा भर के, बोलो क्या चाहिए। ये सुन के वो कहता है क्या तू इस बंदे को जानता है? ये सुन के वो कहता है हाँ मैं जानता हूँ, शायद इसकी फैमिली हमारी फैमिली के ग्रुप के अंडर में ही काम करती है, हमारी फैमिली ने इसकी फैमिली के अंदर इन्वेस्ट किया है। ये सुन के वो कहता है अच्छा तब तो मेरे लिए ये और ज़्यादा आसान हो गया है, सच में देख मेरे को तेरी एक मदद चाहिए। ये सुन के वो कहता है क्या मदद, कैसी मदद, क्या करना है मुझे? ये सुन के वो कहता है अरे देख जांग तू बड़ा स्मार्ट है, तेरे साथ डील करना बड़ा एकदम इजी हो जाता है मेरे लिए, स्मार्ट लोगों के साथ मैं डील करता हूँ ही रहता हूँ। देख मैं चाहता हूँ कि तू थोड़ा पैसा है ना, ये जो लड़की है ना वांग, इसकी फैमिली को तो थोड़ा इन्वेस्ट कर, इसको मतलब कि थोड़ा पैसा दे, जिसके कारण ये जो अपना वो पुराना उधार है ये इसकी फैमिली है ना, ये जो क्या बोलते हैं ये बंदा मोटा सा भद्दा सा पांडा इसकी फैमिली में दे दे, समझे ना?
ये सुन के वो कहता है क्या मैं अपना पैसा इनकी फैमिली में इन्वेस्ट करूं? अरे क्या मजाक कर रहे हो क्या तुम? पैसा कोई मतलब कि खिलौना नहीं है कि किसी को दे दूं, समझे ना। और वैसे भी आप तो हमसे भी ज़्यादा अमीर है। आपने 30% आप यहाँ के शेयर होल्डर हैं, यानी कि सबसे बड़े लार्जेस्ट शेयर होल्डर। तो फिर आपके पास तो बहुत ज़्यादा पैसा है और आप तो बड़े आराम से पैसा उड़ाते ही रहते हैं। आप खुद पैसा इनकी फैमिली में इन्वेस्ट क्यों नहीं करते? ये सुन के वो कहता है देख पैसा भर भर के है, पर कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ बात है जिसके कारण मैं पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पाता, मुझे पूछ के करना पड़ता है, समझे ना। और वैसे भी घर पे खाली फोकट बैठे रहने से अच्छा, गांजा फूकने से अच्छा मैं कम से कम कुछ काम धंधा करूं, मतलब कि ये कार वार चलाऊं, अपना थोड़ा मतलब कि एक्सपीरियंस लूं लाइफ का। ये सुन के वो कहता है क्या, एक मिनट ये मत कहना कि आप अपनी फैमिली से छुप के ये सब काम कर रहे हैं, मतलब कि आपकी फैमिली ने आपके ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लगा के रखी है, यानी आप अपना पैसा खुद उड़ा नहीं सकते। ये सुन के वो कहता भाई डीपली बातें हैं, बस बस पब्लिक में नहीं बोलने का, शांति रखने का आपने। ये सुन के वो कहता अच्छा ठीक है मैं समझ गया। जब मैं भी जवान था तो मेरे पापा भी मेरे साथ ऐसा करते थे, ठीक कोई बात नहीं। इसको कह दीजिएगा कि कल मेरे ऑफिस में आ जाए ना 9 बजे सुबह, इसके साथ जितनी भी डिस्कशन है वो सब डिटेल में हम बात कर लेंगे। ये सुन के हमारा यांग उस लड़की को कहता है तो मिस वांग, जैसा कि आपको मैंने अब बता रहा हूँ कि स्काई इन्वेस्टमेंट कंपनी जो है, इनका ग्रुप जो है, आप इनके पास जाइए कल सुबह 9 बजे, बाकी सारा लोन का डाउन का डिटेल वगैरह सब ये दे देंगे। इनके जो फादर है मिस्टर जांग, मेरे बच्चे मेरे अच्छे दोस्त है, बच्चे नहीं मतलब कि मेरे अच्छे दोस्त हैं, वो भी एग्री कर देंगे। ये सुन के वो कहती है क्या सच में? ये सुन के वो कहता हाँ इस सिचुएशन में मैंने आपकी मदद कर दी है। ये सुन के वो उसके लम्ब उठ जाती है, जैसा लगता है कोई बंदर खेजड़े के लपूटता है। वो उसको कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, किस मुंह से मैं तुम्हें शुक्रिया कहूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, पता नहीं ये एहसान का बदला मैं कब चुका पाऊंगी। हम देखते हैं वो बंदा उस बंदे को मतलब कि जांग को कहता है जांग लाऊं, आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो, तुम इसकी मदद क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता है ना तुम्हारी फैमिली इसको पैसा दे के सबसे बड़ी गलती करी है, या क्या तुम मुझसे पंगा ले रहा है? ये सुन के वो कहता है देख भाई सबसे बड़ी पहली बात, मैं इन सब चीज़ों में मैं कुछ नहीं करा, मुझसे भी कराया जा रहा है। आखिरकार आइलैंड होटल के सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर द्वारा ही मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ, वही मेरे पीछे हैं। और वैसे भी मेरी पूरी फैमिली और पूरा मतलब कि हमारा जो ग्रुप है वो इन्हीं के अंडर में आ चुका है, इन्हीं के लिए हम काम करें, तो सो मैं इनको ऑफेंड नहीं कर सकता। ये सुन के उसकी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कहता है क्या तू कोई मिस्टेक तो नहीं करा? अबे ये ऑनलाइन कार ड्राइवर है, वैसे एक टैक्सी ड्राइवर है, ये आइलैंड होटल का सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, मजाक मत कर मेरे साथ। ये सुन के वो कहता है देख भाई कुछ बातें डीपली होती है, देख आई नो कि तेरे को सभी इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं है, घर जाके अपने पापा से आराम से पूछना। ये सुन के वो कहता है क्या सच में? यानी ये भी एक कोई ग्रेट फैमिली का यंग मास्टर है। उसका दिमाग खराब हो जाता है। वो कहता है भगवान मुझे चक्कर आने हैं, नहीं दुनिया यहाँ से वहाँ हो चुकी है। उसके आदमी उसे संभालने की कोशिश करते हैं, फिर तभी वो अपने पास से एक सिगरेट निकालता है। वो कहता है मिस्टर यांग, द सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर द आइलैंड होटल के, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया अपनी रियल आइडेंटिटी? अरे सर ये लीजिए, थोड़े सीख लीजिए, मुझे कोई गलती हो गई थी, मुझे माफ़ कर दीजिए, बच्चा समझ के माफ़ कर दीजिए। ये सुन के हमारे यांग कहता है सच में यही है आजकल, पैसा है तो सब है, कोई हाई स्टेटस हो तो सब होता है। सच में पहले तुझे मेरी रियल आइडेंटिटी पता नहीं थी, पर लेकिन अब देख तुझे मेरी रियल आइडेंटिटी पता है तो तू किस प्रकार से मैं तलवे चाट रहा है। सच में अगर ये बात मतलब कि उस समय इसके फादर को भी पता होती और उसको भी पता होती तो ये लोग भी मेरे साथ ऐसा नहीं करते। पर खैर वो मैटर तो बहुत पहले की बात थी। तभी हम देखते हैं वहाँ पुलिस वाले आ जाते हैं। वो लोग कहते हैं कि हमें यहाँ से कॉल आया था कि यहाँ कुछ गड़बड़ चल रही है। ये सुन के वांग कहती है, वो लड़की का नाम वांग होता है, वो रेड हेयर वाला वांग कहती है कि हाँ वो मैं हूँ, यहाँ पे मेरे दोस्त के साथ अन्याय हो रहा है। तभी हम देखते हैं वो लोग भी कहते हैं हाँ ऑफिसर, ये बंदा दिख रहा है, ये हरे कोट वाला, ये एक्चुअली ये है इस सब के पीछे, चलिए हम आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं। ये बिगड़ेल बाप की औलाद है, हमें लेके आया था, कार तोड़वाया था, फाइट होने वाली थी, ये सब मैटर हुआ। ये सुन के वो कहता है अच्छा चलो, शॉर्ट में कहानी तो सुनाई बड़ी अच्छी थी, चलो मैं खुद इन्वेस्टिगेशन करता हूँ। तो तुम वो बंदे जो कि दूसरों की गाड़ियाँ तोड़ते हो। ये सुन के वो कहता है ओए ऑफिसर, मेरा नाम हैंगजी है, समझे, मेरे फादर का नाम वू वांग है, समझे, जो कि चेयरमैन है याओ ग्रुप के, समझे ना, याओ ग्रुप के चेयरमैन है। और वैसे भी इस लड़के ने मुझसे मेरी गर्लफ्रेंड को छीन लिया था, तो मैं इसे एक सबक सिखा रहा था। ये सुन के वो कहता है अच्छा रिलेशनशिप का मामला है, ओके ठीक है देख लेंगे, ओके, पर लेकिन आपने गलती की है तो आपको जुर्माना तो भरना पड़ेगा। ये सुन के वो कहता है जुर्माना कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, पर लेकिन मैं इस मामले को एज ए कोर्ट कचहरी के रूप में लेके जाना चाहूंगा, ये मेरे बाएं हाथ का खेल है। ये सुन के वो कहता है ओए पागल है क्या, कोर्ट कचहरी वो बहुत बड़ी चीज़ है, समझे ना, तेरे धक्के नहीं चढ़ने वाली, भले ही पैसा चाहे कितना भी क्यों ना हो, पर बेटे कोर्ट कचहरी से बचना नामुमकिन है, समझे, ये चाइना है, चाइना, समझे ना। और वैसे भी पैसा बहुत है ना,
पैसा बहुत हो पर लेकिन बेटा पैसे की पावर चल मैं तेरे को दिखाता हूँ, आजा तेरे को जेल लेके जाऊंगा, तेरा बाप जब पैसे देगा ना तभी जाके मैं तेरे को रिहा करूंगा, समझे ना, तूने क्राइम किया है मैं तेरे को नहीं बख्शने वाला है। ये सुन के वो कहता है ओए ऑफिसर अभी तो बताया कि मेरा बाप सबसे ज्यादा अमीर आदमी है। ये सुन के वो कहता है होगा तेरा बाप कोई अमीर आदमी, मुझे घंटा परवाह नहीं है कि तू कौन है, मैं हम पुलिस वाले हर बंदे को चाहे वो अमीर हो गरीब हो हर बंदे को एज ए नॉर्मल सिटीजन के रूप में देखते हैं। तुम हो तो एक सिटीजन, तुमने क्राइम किया है, चलो मेरे साथ जेल में, समझे, वहां चल के बात करते हैं। ये सुन के वो कहता ठीक है मैं पैसा देने के लिए तैयार हूँ, कोई बुरा आदमी नहीं हूँ, 1 लाख देके काम रफा दफा करते हैं। ये सुन के हमारा यांग कहता है क्या कहा तूने, देख खुद ही कहा था कि तू कोर्ट कचहरी के मामले में ये सब पढ़ना चाहता है, तो सो मैं भी ये सब चीज़ों को कोर्ट कचहरी के पास ही लेके जाऊंगा। ये सुन के वो कहता है ठीक है तो 2 लाख अब तो मंजूर, अब इससे ज़्यादा और कितना चाहिए इस पुरानी खटारा गाड़ी के लिए। ये सुन के वो कहता है देख पैसे की कोई बात नहीं है, मुझे न्याय चाहिए, मुझे मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझे न्याय चाहिए, समझे ना। ये सुन के वो कहता है न्याय चाहिए, क्या तू मुझे डराना चाहता है क्या, आखिरकार इसका क्या सबूत है। आई नो तेरे पास रिकॉर्डिंग है पर लेकिन क्या सबूत है, कौन विश्वास करेगा, वैसे भी मैं एक अच्छा आदमी हूँ, तुझ जैसे गरीब लोंडे के साथ मैं पंगा लेके क्या ही करूंगा। फिर तभी पुलिस वाले कहते हैं ठीक है बहुत होगी, तुमने क्राइम किया है, चलो जेल बेटे, अब अपने ससुराल चलो। हम देखते हैं वहां पे उस बंदे का फादर भी आ जाता है, वो पुलिस वाला उसको इंट्रोड्यूस करा जाता है, वो कहता है ये हैंसी के, वो कहता है मिस्टर यांग ये हैंसी के फादर है जो कि यहाँ पे उस कार के सिलसिले को लेके यहाँ बात करने आए हैं। उसका फादर कहता है चल पेमेंट बोल तेरे को कितना चाहिए। ये सुन के वो कहता है तुम दोनों बाप बेटी की पर्सनालिटी सच में एक जैसी है, माफी कीजिएगा सीधा पैसा बोलता है तुम्हारे, तो देख मैं वो बंदा नहीं हूँ जो कि पैसे के मामले में या इन सब चीजों के लेके सेटलमेंट करूँ, चल ये बात तो कोर्ट तक जाएगी। ये सुन के वो कहता है 5 लाख युआन, 5 लाख देने के लिए तैयार हुई ना। ये सुन के वो कहता है मैंने कहा ना मनी इज डज नॉट मैटर, समझे ना, तेरे को इंसानी लैंग्वेज समझ नहीं आती क्या, समझे ना। ये सुन के वो कहता है तो ठीक है चल लास्ट एंड फाइनल 1 मिलियन डॉलर देने के लिए तैयार हूँ, अब तो ठीक है ये ले चेक, तेरे को अगर ये कम लगता है तो तू 1 करोड़ भी कर सकता है, समझे ना, तेरे को ना नहीं है। ये सुन के वो कहता है ऑफिसर क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ। ये सुन के ऑफिसर कहता है हाँ क्यों नहीं, बस थोड़े कागजी दस्तावेज है उसमें थोड़ा साइन कर दो, प्रोसेस है लीगल वाला वो कर दो। वो साइन करने वाला होता है तभी वो रोक देता है, मतलब कि वो बंदा रोक देता है। वो कहता है बच्चे देखो तुम एक गर्म खून के बंदे हो, तुम अभी जवान हो, देखो हम लोग फ्यूचर में एक अच्छे से बात करेंगे पर लेकिन अभी ये जो मामला है ये हमारे यंगस्टर्स के बीच में है, यानी कि तुम्हारे और मेरे बेटे के बीच में। आई होप हम लोग फ्यूचर में अच्छे से बात कर पाए, तो अभी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये सुन के वो कहता है मेरा पेपर वर्क हो गया, अब फालतू की बकवास बंद कीजिए। वो साइन करता हो रहा है, वो कहता है देखो पैसे की मुझे कोई दिक्कत नहीं है, समझे ना, पर लेकिन सच बताओ ना हम जो बंदे जो काम करते हैं उनके काम के बीच में जो टांग अड़ाते हैं ना मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और रही बात आप कह रहे हैं कि आपको पैसे का काम है, सच में पैसे का अगर होता तो मैं कभी भी इन जैसी चीज़ों में नहीं पड़ता। ये बोल के वो वहाँ से जाने लगता है। तो ठीक है अब हम कोर्ट में मिलते हैं और वो उसको पीछे से गालियाँ दे रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो वहाँ पे मतलब कि विला हाउस में पहुँचता है जहाँ पे जो लड़की जो होती है मतलब कि मैनेजर वो कहती है तो सर ये लीजिए आपकी विला की चाबी। हाँ मतलब कि पिछली बार इसने सिर्फ घर वर देखा था, पूरा फिक्स नहीं किया था, अब इसने फिक्स कर लिया है, अगर आपको और फ्यूचर में कोई दिक्कत हो तो मुझे कह सकते हैं। ये सुन के वो कहता है अरे बहुत बढ़िया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर तभी वो कहता है और वैसे भी 1 मिनट आप मतलब कि यहाँ की मैनेजर हैं तो सारा पेपर वर्क वगैरह एवरीथिंग सब कुछ आपके हाथ में ही है, अगर मुझे फ्यूचर में कोई इश्यू वगैरह आता है तो मैं आपको कॉल कर सकता हूँ किसी काम के लिए। ये सुन के वो कहते हैं सर एनी टाइम कभी भी। ये सुन के वो कहता है ठीक है। फिर वो जाने लगता है और रास्ते में चलता हुआ कहता है यार मेरी कार उन लोगों ने तोड़ दी जिसके कारण अब मुझे जल्द से जल्द एक नई कार लेनी होगी यार, नहीं तो मेरा जो ड्राइविंग का काम है ये खत्म हो जाएगा और सिस्टम फिर मुझे कुछ नहीं देगा।